अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमा में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 61 से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इससे पहले की आयत में हमने पढ़ा कि जो ईमान वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जब कभी उन्हें फैसला करना होगा तो वो क्या करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसके मुताबिक ही हमें फैसले लेना है अपनी जिंदगी में। तो चंद मिसालें जैसे कि फैसले किन मौके पर होते हैं। यूजुअली कोई जुर्म हो गया है अभी किसी के यहाँ, अब जैसे एक इस्लामिक मुल्क है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे उस तरह की सजाएं होंगी जिस तरह से शरीयत में हुक्म आया है कि जानी का क्या होगा, शादीशुदा जानी का क्या होगा, चोरी का क्या होगा। और चोरी का भी हाथ काट काट दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले उसके कई स्टेप्स होते हैं कि किन हालात में की, किसने की, वो सारी बातें देखी जाएंगी। लेकिन बेसिकली अब जैसे प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा, और तलाक के मामलात हैं किन हालात में और किस तरीके से तलाक होगी, और मेहर का क्या मामला है। ये सारी चीजें जो है कुरान और हदीस की रोशनी में ही हमें करना है। माँ बाप के हुकूक क्या है, शौहर के हुकूक क्या है, किसका हम पर कितना इख्तियार है, हम किसके कौन हमारा सरपरस्त है। बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो हमें जो है जब फैसला करना होगा तो कुरान और हदीस की रोशनी में ही करना है। अब किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत है तो वो क्या करे, हालांकि वो उसका मालिक है, लेकिन उसमें भी वो क्या कर सकता है। क्या वो अपने जिंदा रहते पर ही किसी एक बेटे को दे देगा या अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देगा। जो भी मामलात हैं हर मामले में जो है हमें कुरान और हदीस से ही के मुताबिक ही उसी उसकी रोशनी में ही हमें फैसला लेना है। अगरचे हमें ये लग रहा है कि शरीयत के मुताबिक हम फैसला करेंगे तो उसमें जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इंडियन लॉ के मुताबिक या अपने कंट्री के लॉ के मुताबिक या किसी और बाबा की तरफ जाएंगे, उनसे फतवा पूछेंगे, उनसे फिqh इश्यूज पूछेंगे। हालांकि क्लियर है कुरान में, मिसाल के तौर पर कुरान में क्लियर है कि बेटों का दो हिस्सा है, बेटियों का एक हिस्सा है, या तलाक का मामला है। मैं जिस मिसाल के तौर पर ये बता रही हूँ अभी। तो लेकिन अब हम जाकर किसी और से पूछ रहे हैं कि देखो बेटा मेरा बहुत फर्मा बरदार है, या बेटियां बहुत फर्मा बरदार हैं, बेटे नाफरमान हैं, या बेटा तो कमाता भी नहीं है, उसने मेरी देखभाल नहीं की, बेटियां कमाती भी हैं, मेरा खर्चा भी उठा रही हैं। तो अब मेरे जो एक घर है, जब मैं वफात पा जाऊं तो मैं अपना वो सारा घर मैं चाहता हूँ कि बेटियों के नाम हो जाए। तो अब वो सामने से फिक इश्यूज हैं या जस्ट एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से कह रहे हैं कि हाँ हाँ आप तो सही कह रहे हैं, बेटे निकम्मे हैं, उनको नहीं देना है, बेटियों को देना है। तो ये इस तरह से जो है हम नहीं फैसला कर सकते। कौन हमारे साथ क्या कर रहा है वो अलग इश्यू है, लेकिन इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है इस प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में, हमें उसी को लेना है। अब कई बार अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हज को जाने से बेहतर है कि आप गरीबों की मदद कर दें। अगर जिंदगी में एक बार आपने हज कर लिया है, क्योंकि फर्ज हज जो है एक ही बार फर्ज है आप पर, अगर से आपने हज कर लिया है तो फिर सेकेंड टाइम के लिए जो है कोई और ऑप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन पहले ही ऑप्शन में हम ये फैसला कर लें कि हज को जाने से, अब मिसाल के तौर पर मैंने एक वाकया ही सुना दिया कि एक शख्स ने अपने हज को जाने के लिए पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन उसने देखा कि पड़ोस में बहुत जरूरतमंद औरत है तो उसने दे दिया, तो अल्लाह ताला ने उसके हक में हज का ही सवाब लिख दिया। तो अब हम ये शॉर्टकट ना लें कि अच्छा इस तरह से भी हम भी कर देते हैं, गरीब हैं मिस्कीन हैं हम उनकी मदद कर देते हैं, तो हमें भी अल्लाह ताला तो हज का हमारे हक में लिख दे। हम नमाज नहीं अदा करेंगे, फर्ज नमाज हम कुछ और कर लेंगे। ये हम जो है इस तरह से हम नहीं कर सकते। इस्लाम कुरान और हदीस जो रास्ता बता रहा है उससे हटकर हम अपने अकल से, अपनी समझ से या किसी और की लॉजिक से हम फैसले नहीं करेंगे।
अब औरतों के भी मामले में है कि औरतों का अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अपने सतर को छुपाएं, घर के अंदर रहें, घर के बाहर ना जाएं, जरूरत ना हो तो नौकरियां भी ना करें। अब बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला उसके दायरे बताता है। अब हम अपने लॉजिक से ये कहें, जैसे कि अब दुनिया कह रही है कि लड़की लड़का एक बराबर हैं, औरतें मर्दों से कम नहीं हैं, वो भी तालीम याफ्ता हैं तो वो भी नौकरी करें, अब नौकरी कर रहे हैं तो बाहर जाएं, अब जॉब कर रही हैं तो ऑब्वियसली हिजाब नहीं कर सकती, अब जॉब कर रही हैं तो हाँ मर्दों से मिलना पड़ता है, बातें करना पड़ता है, हैंडशेक भी करना पड़ता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये हम अपनी लॉजिक ना, अपनी लॉजिक से जो है जिंदगी को जीना, या अपनी लॉजिक से दूसरों को मिसगाइड करना, गोया कि यहाँ पे बता दिया गया कि ये इस तरह से क्या हो रहा है, युदिल्लुहुम दलालम बईदा, कि वो आपको क्या कर रहे हैं, दूर की गुमराही में डाल रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात रखना है कि हम किससे एडवाइस ले रहे हैं, किससे सजेशंस मांग रहे हैं, कौन हमें रास्ता दिखा रहा है, वो कुरान और हदीस का कितना इल्म रखता है, और हम खुद पर्सनली अपनी जिंदगी में जो भी फैसला करना चाहें, कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहता है, फौरन हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको इल्म के साथ हिकमत अता फरमाए, और हिकमत की बुनियाद पर हमें सही सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व इज़ा क़ील लहुम तआलौ, और जब कहा जाए उनसे, किनसे, इससे पहले किसकी बात आई, काफिरों से या मुनाफिकों की बेसिकली, क्योंकि ये ईमान वाले ही होते हैं, लेकिन जब जहां इनका फायदा होता है वो उस तरफ चले जाते हैं, तो इसी तरह के लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। तो ये मुनाफिकों से तालो, तालो का मतलब होता है आओ, इला मा अंजलल्लाहु, उस तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी कि कुरान की तरफ आओ, व इला रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, क्योंकि कुरान के अलावा अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मैटर्स में गाइड करता रहा है जो कुरान में नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए कहा, तो कुरान में हमें कहीं नहीं मिलेगा कि खमसतुस सलात, तो ऐसा कोई चीज़ कि 5 वक्त की नमाजें का हुक्म दिया, और नमाज के लिए वजू बनाना है तो किस तरह से बनाना है। तो इस तरह की बातें जो है इसमें नहीं मिलती। तो इससे हट कर भी जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे मैटर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अता की हैं, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया है, बताते रहे हैं, और वो चीज़ें हमें हदीस में मिलती हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमेशा साथ साथ ही लेकर चलता है, मा अंजलल्लाहु व इला रसूली, देखिए इला इला दोनों तरफ, यानी कि आओ अल्लाह की तरफ, यानी जो अल्लाह ने नाजिल किया, और जो रसूल आपको हुक्म दे रहे हैं उसकी तरफ। और इसके अलावा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल भी हमेशा हमें साथ मिलता है कि अल्लाह की पैरवी, अल्लाह की इताअत करो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। रअयतल मुनाफिकीन, रअयता, तुम देखोगे, मुनाफिकीन को क्या करेंगे, वो यसुद्दून अन्का, वो रुकेंगे, यसुद्दू के साथ ही अन आएगा, यानी कि आपसे दूर हटेंगे, या आपसे हट कर चलेंगे, सुदूदा, रुक कर, यानी कि आपसे जब इन्हें कहा जाए कि फैसले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, और उन्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में इस तरह का फैसला करेंगे, तो वो क्या करेंगे, अच्छा मैं उस तरफ जाने के बजाय इस तरफ चला जाता हूँ। तो इसके इस आयत के शान नुज़ुल में एक वाक़या बयान होता है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि इब्ने कसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वजाहत की है कि ये एक वाक़या, इस आयत के नुज़ुल का सबब ये है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद थे, यानी कि फूफी के बेटे थे, एक आदमी का खेत सैराब करने वाले नाले के पानी पर झगड़ा हो गया, यानी कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और एक दूसरे आदमी का जो है खेत के मामले को लेकर झगड़ा हो गया, पानी पर झगड़ा हो गया। तो मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने सूरत हाल का जायजा लेकर जो फैसला दिया, तो वो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में था। तो यानी कि फैसला किसके हक में गया, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के। तो दूसरे आदमी ने ये फैसला किया कि वो आपका फूफीजाद है, इसलिए आपने उसके हक में फैसला किया है। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई। और ठीक है।
फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफून। फिर कैसे जब पहुंची उन्हें कोई मुसीबत इस वजह से कि उन्होंने अपने हाथों से आगे भेजा, कद्दमत आगे भेजना, आयदीम अपने हाथों से, सुम्मा जाऊ का यहलिफून, फिर वो आएंगे आपके पास खस्में खाते हुए। बिल्लाहि, अल्लाह की, इन आराधना, यानी कि ये यहाँ पर क्यों इन्होंने सले क्या किया है। कुरान में अक्सर जो है कुरान, जो यहाँ का इंडिया का कुरान होता है ना, वहाँ कई एक जगह इस तरह से कॉमा या पॉज कर देते हैं जहाँ पर कभी जरूरत नहीं होती। तो यहलिफूना बिल्लाही एक साथ ही होना चाहिए था, वो कस्में खाते हैं अल्लाह की। ठीक है। इन अरदना, हमने चाहा, नहीं हमने चाहा मगर एहसाना भलाई, व तौफीका और मवाफिकत, यानी कि ये लोग जो आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहलू तही करना, शायद ये वर्ड आपको ज्यादा समझ आए, यानी कि अवॉइड करना जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अवॉइड करते हैं। तो फिर जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो फिर वो क्या करते हैं, आप ही के पास आते हैं अल्लाह ताला की कसम खाते हुए कि हमने सिर्फ भलाई चाही थी। यानी कि वो अभी एक्सक्यूज क्या करेंगे कि जो हम यहाँ से कहीं और चले गए थे, वो किस लिए गए थे, कसम खाकर कहते हैं अल्लाह ताला की कि हमने सिर्फ भलाई चाही थी। व तौफीका और मवाफिकत, यानी कि मवाफिकत किसे कहते हैं, मामले को सुलझाने को। तो ये एक्सक्यूज देते हुए आते हैं। उलाइकल लजीना यालमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम, तो यही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला जानता है। यालमु दे सिंगुलर, यालमुल्लाहु यानी कि अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है। फ़आरिद अनहुम, तो आप भी एराज करें, अनहुम उनसे, वाइज हम, यानी कि ठीक है मुनाफिक लोग हैं, एक्सक्यूज देते हुए आए तो आप फौरन आप चेहरे पर भी जो है उन्हें वापस ये ना कह दें कि हम, मिसाल दी जा रही है, हालांकि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही खास है ये, कि जब इस तरह से मुनाफिक लोग वापस आपके पास आए खस्में खाते हुए, तो आप उनकी एक्सक्यूज को जो है एक्सेप्ट कर लें। कहने का यहाँ पर मतलब है कि फ़आरिदन हम, कि उन्हें यानी कि उनकी गलती को आप इग्नोर करें। वाइज हम, ये वाज से है, ये वाव को और के लिए ना करें। जी, वाइज हम, वा और के लिए ही है। वाव आइन जा में वाव जो है यहाँ से निकल गया है, जो रूट वर्ड में वाज में वाव आइन जा होना चाहिए, लेकिन वाव क्योंकि वीक लेटर है तो वो निकल गया है। वाइज हम, और नसीहत करें उन्हें। वकुल लहुम, और कहें उनसे, फी अनफुसिहिम, जो उनके हक में है, कौलम बलीगा, असर कर जाने वाली बात। तो जब वो आपके पास एक्सक्यूज देते हुए आए तो उनके एक्सक्यूज को कबूल कर लें, लेकिन उनसे इस तरह से कोई बात कहें जो उनके दिल पर असर करे। एक तरह से हमें ये हिकमत सिखाई जा रही है कि अक्सर जो है हमारे आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो इवन रिलेटिव्स में भी होते हैं, जो हमारे खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, साजिशें कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब हमसे मिलते हैं तो गोया कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो हमें उनके चेहरों पर जो है उनके जो दिलों में छुपाई हुई बात होती है, या किसी और थर्ड पर्सन से हमें बात मिली होती है, उसको लेकर हमें उनके साथ जो है बहस झगड़ा नहीं करना है कि हाँ मैं जानती हूँ आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, हाँ वो बहन कह रही थी कि आपने ऐसा किया, यानी कि वो जो वो छुपा रहे हैं दिल में, तो आप भी उस चीज को रहने दें। लेकिन जाहिरन आप इस तरह से कोशिश करें कि आप उनसे इस तरह से मामला करें कि उनके दिल में आपके लिए जगह बन जाए। यानी कि किसी के दिल में आपके लिए कोई दुश्मनी है, कोई अदावत है, तो उसे और आप हवा ना दें, उसको और बढ़ाएं नहीं अपने तंज ताने से या किसी और से सुनी हुई बात सुनकर। आप वो जब भी आपसे मिलने आए तो आप उसी खुश असलूबी के साथ मिले, अच्छे तरीके से मिले, ताकि उन्हें खुद एक वक्त आए कि उन्हें महसूस हो कि मैं खामखा इन्हें गलत समझ रही हूँ, इन्हें मैं बुरा समझ रही हूँ, मुझे इनके बारे में ऐसा बुरा बुरा नहीं करना है, मुझे इनके बारे में ऐसा गलत नहीं सोचना है, उनके दिल साफ हो जाए। ये बहुत ही खूबसूरत एक फार्मूला है कि हमें जिंदगियों में सुकून, इत्मीनान और हमारे रिश्तों को और दोस्तियों को अच्छी तरीके से रखने के लिए। यानी कि कोई मामला होता है अक्सर जो है, जो खुसूसन हम जाहिल लोग कह सकते हैं कि जिनके अंदर अभी इतना वो
रोशन ख्याली नहीं आई है। तंग दिल के, तंग जहन के जो होते हैं, वो दुश्मनियों को बढ़ाते ही जाते हैं, दिलों में नफरतों को बढ़ाते ही जाते हैं, अपने दिल में भी, सामने वाले के भी दिल में। उससे क्या होता है, हमेशा एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन वाली जिंदगी ही रहती है। और अल्लाह ताला यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस का मफहूम हमें मिलता है कि उनके लिए बहुत, एग्जैक्ट वर्ड मैं भूल गई हूँ, उनके लिए बहुत शायद अजाब है या कुछ, जिनके जुबान से लोगों को तकलीफ पहुंचती है। यानी कि जब कभी वो बोलेंगे तो हर हमेशा जो है कोई तल्ख बात ही करेंगे, सामने वाले का दिल दुखाएंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे, या उसे अम, यानी कि चेहरे पर ही डायरेक्ट शिकायतें करना। तो इस तरीके से यानी कि लोगों को उनसे मिलने में भी जो है एक तरह से तकलीफ महसूस होती है। तो इस तरह के इंसान के बारे में बड़ी एक वईद आई है, लेकिन इस वक्त मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे अगर से मिला तो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। कहने का मतलब ये है कि जिंदगियों में खुद के पहले तो, सबसे पहले उसका असर होता है हमारे दिलों पर, उसके बाद होता है हमारी जिंदगियों पर। हमें लग रहा होता है कि हम सामने वाले से अच्छे से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं, बल्कि नहीं, आप अपनी इज्जत बढ़ा रहे होते हैं। जब आप अपनी जुबान से बुरे अल्फाज निकाल रहे हैं तो सामने वाले को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी इज्जत खो रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप किस तरह के छोटे जहन के या छोटी शख्सियत के मालिक हैं। आला या एक बड़ा इंसान बनने के लिए, एक बुलंद अखलाक का इंसान बनने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, बहुत कुछ आपको सब्र कर जाना होगा, बहुत सारे मौक़ों पर आपको खामोश रहना होगा, आपके गुस्से पर काबू पाना होगा, अपनी जुबान को जो है दुरुस्त रखना होगा, और अपनी जो आप अल्फाज चूज करेंगे वो भी जो है बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके आसपास रहने वाले आपसे इज्जत करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, फिर आपके लिए एक खुशहाल जिंदगी नसीब होगी। तो कुरान का मकसद ही यही है कि जैसे हम खुदा कुरान के बारे में कहते हैं, यानी कि कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान में ही वो आयतें जो मिलती है हमें, कि अल्लाह ताला ने कुरान में शिफा रखी है, दिलों के लिए शिफा है। तो दिलों में जब कदूरत दूर हो जाएगा, हमारे अंदर का जो गुस्सा, खियानत, हसद, बग़ज़, ये सारी चीजें निकल जाएंगी, तो हमारी जिंदगियों में भी सुकून आएगा, और वही सुकून दूसरों की जिंदगियों तक भी पहुंचेगा, उसके असरात जो हैं दूसरों की जिंदगियों पर भी उसका असर हमें नजर आएगा। तो ये भी नसीहत आप जरूर अपने लिए नोट करें कि आपको जो है मामलात अच्छे करने हैं सबके साथ, अपनी जुबान के जरिए अच्छी, अपने जुबान को कंट्रोल में रखना है, गुस्से को काबू में रखना है। चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, जब भी मिले आप उसके साथ मुस्कुराकर सलाम करके ही आप अच्छे अंदाज में ही मिले। कल वाली बात पे, या सुबह वाली बात पे, या पिछले साल वाली बात पे आ, यानी कि उस चीज को याद रखते हुए आप उसे गुस्से में या चेहरा मोड़ कर वो सलाम भी करें तो आप बात नहीं करें, इस तरह से हमें नहीं करना है। जितना हो सकता है कल की बात कल खत्म, उस दिन की बात उस दिन खत्म। आज जब भी आप मिले, मुस्कुराकर ही मिले, सलाम के साथ ही मिले, अच्छे अंदाज में ही मिले, खैर ख्वाह बनकर ही मिले, पूरी इज्जत दें उन्हें, अच्छा सलूक ही करें उनके साथ। तो इससे आप जो है उनके दिलों में अपने लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी यही बात है कि वकुल लहुम, कहो उन्हें, फी अनफुसिहिम, उनके बारे में, कौलन बलिगा, उनके बारे में अच्छी बात कहें। आप भी, वो सामने आकर भी आपकी कोई रिश्तेदार है जो आपके बारे में बहुत सारा बुरा भला कही होंगी आपके पीठ पीछे, लेकिन वो आपके सामने मिली होंगी, तो आप उनकी तारीफ ही करें। आप तो बड़े बहुत अच्छी हैं, जो भी उनकी, झूठी तारीफ भी नहीं करना है, उनके अंदर कोई ना कोई खूबी होगी ना, तो वो उसी चीज को तारीफ कर दे। ठीक है, तो इससे जो है उनके भी दिल में एक तरह से वो आपको देखकर सीख रही होंगी कि एक अच्छा इंसान कैसे होता है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुत्ताअ बिइज़्निल्लाह, वमा अरसलना, और नहीं हमने भेजा कोई रसूल, मिर रसूलिन, यहाँ पर मिन का मतलब क्या होगा, मिन यहाँ पर कोई, ठीक है, कोई रसूल, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, मगर के उसकी इताअत की जाए। युताअ ये मजहूल से है, युताअ उसकी इताअत की जाए, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से। यानी कि रसूल चाहे कोई भी आए हो, लेकिन हम देख सकते हैं जब भी हम वाकयात पढ़ते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 ईयर्स आपकी हयात
पे मुबारक थी, लेकिन आप इतने साल भी जब आपने दावत दी है तो हार्डली कहा जाता है कि एक 40-50 लोग ही जो थे ईमान लेकर आए थे। तो इस तरीके से हर रसूल के बारे में हमें यही मालूम है कि उस वक्त पूरी पूरी कौम जो है इताअत नहीं कर रही थी या ईमान नहीं लेकर आई थी। तो उसमें अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि हर इंसान सिर्फ अपना काम कर सकता है। अब उसके असरात हमेशा पॉजिटिव ही निकल आए, जिसकी वो कोशिश कर रहा है वो उसमें वो कामयाब हो जाए, ये जरूरी नहीं है और ना ही उसके हाथ में है। तो ये किसका काम है? अल्लाह ताला का बिइज़्निल्लाह। हमारा काम क्या है? हमें वो करना है जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो अल्लाह ताला के इज़्न से होगा। कई बार अब जैसे हम कहते हैं कि नमाज पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल करेगा, तो वो भी अल्लाह का इज़्न है। अब हमने सारी कोशिशें कर ली, अगरचे कोई हमारी मुराद पूरी नहीं होती है, तो वो भी अल्लाह का इज़्न है। लेकिन एक मोमिन कैसा होना चाहिए? अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। वही असल हमारा टेस्ट होता है। वलो अन्नहुम, और अगरचे वो लोग इस ज़लमु, जब उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपने ऊपर, जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह, जाऊ का आए आपके पास, कहा यहाँ पर नोट करें आप, जाऊ का आपके पास आए, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यानी कि इससे पहले जो बात गई कि ये लोग क्या करते थे, ताबूत के पास, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और के पास जाते थे, अपने फैसले करवाते थे। तो उस चीज को बयान कर किया जा रहा है कि इज़्ज़लमु अनफुसहुम, कि उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर जुल्म किया, यानी कि गुनाह किया। उन्हें जब रियलाइज हो गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आज के वक्त में हम लें कि अब हमने इससे पहले कुरान समझने से पहले, हदीस की बात मालूम होने से पहले हमने कई गुनाह किए होंगे, लेकिन अब जब हमें गुनाह का एहसास हो गया, हमें पता हो गया कि अच्छा फला फला मामले में अब तक हम गलत काम कर रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था, तो अब क्या है, फस्तगफिरुल्लाह। हालांकि ये उस उन लोगों के लिए था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के दरमियान थे, तो उन्हें कहा जा रहा है कि जब वो लोग आए आपके पास, फस्तगफिरुल्लाह, तो यहाँ पे फस्त और इसमें देखिए आप, ये प्लूरल के लिए है। तो यहाँ पर बख्शिश कौन चाह रहा है? ये जो लोग आ रहे हैं वो लोग चाह रहे हैं कि अल्लाह से बख्शिश मांगे। वो क्या, किस लिए आएंगे? आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए आएंगे कि आप हम हमारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। तो देखिए, कहा जाता है कि इस आयत को लेकर जो है लोगों ने ये मामूल बना लिया है कि जो अल्लाह ताला के करीबी बंदे होते हैं उनके पास जाकर हमें दुआ करनी चाहिए कि आप हमारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। ये कब का मामला है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान थे, बाहयात थे। तो किसी भी बुजुर्ग, किसी भी नेक इंसान को आप, जब तक वो जिंदा है, आपकी उनसे बात हो रही है, जाकर आप कह सकते हैं कि आप हमारे लिए भी दुआ करें, आप अपनी दुआओं में याद रखें, जैसे आमतौर पर हम कहते हैं। ये उस वक्त के लिए नहीं जब वो नेक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए और मौत की आगोश में चले जाए, अब जाकर उनके खबरों पर ये कहना शिर्क है, ये इसकी इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है यही कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अपने एक्सक्यूज लेकर आए हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से हम हमारे लिए बख्शिश मांगे। तो अल्लाह ताला भी हुक्म दे रहे हैं, वस्तगफर लहुम, बख्शिश चाहा। यहाँ पे देखिए, वस्तगफर एक काम आया, उसके बाद में अर रसूलू यहाँ पे आए, तो रसूल ने भी उनके लिए बख्शिश चाही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो यहाँ पे भी आप जुमला देख सकते हैं, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मगफिरत चाहते। लवजदू, तो जरूर, यहाँ पे ल जो है किसके लिए है? लाम से पर ल, जरूर के लिए। वजदू, वो पाते, क्या पाते? अल्लाह ताला को तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। यानी कि जब कभी हमारी गफलत में हमसे कोई गुनाह हो जाए, लाइल्मी में गुनाह हो जाए, और हम बहुत ही आजिजी के साथ, नदामत के साथ अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें, तो हम हमेशा अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला ही पाएंगे इंशाअल्लाह। तो कभी किसी को नाउम्मीद ही नहीं दिलाना चाहिए।
आपको वो वाकया भी मालूम होगा ना कि किसी ने 99 कत्ल किए, फिर उसने एक आबिद के पास गया। आबिद कौन है? इबादत करने वाला, जो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करता था। उस शख्स के पास गया और उसने कहा, अपने गुनाहों का इतराफ किया कि मैंने इतने कत्ल कर दिए हैं, आप मुझे कोई रास्ता बताएं। तो उस आबिद ने कहा कि तुम तो सीधे जहन्नुम जाओगे। तो इस पर वो नाराज होता है, फिर उसका भी कत्ल करके फिर वो उसे मालूम होता है कि फलां बस्ती में कोई आलिम रहता है, उसकी तरफ तुम जाओ। तो उसकी तरफ वो जा रहा था। यानी कि आबिद, क्यों आबिद पर आलिम की फजीलत है, इससे भी हमें पता चलता है। आलिम क्या होता है? वो रास्ते बताता है। जब वो आलिम के पास गया तो उसने कहा कि तुम अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। आबिद क्या था कि थोड़ा सा इल्म उसने हासिल किया और वो अपनी इबादत में ही रहता था। यानी कि उस इबादत का फायदा सिर्फ उसकी जात तक ही था। इल्म हासिल करने वालों का फायदा क्या होता है कि वो दूसरों तक भी खैर पहुंचाते हैं। तो ये इंसान जब उसके पास गया तो आलिम ने कहा कि तुम अल्लाह ताला से माफी चाहो, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। तो खैर वो वाकया शायद आप लोग पूरा जानते होंगे कि, या फिर मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ। तो वो आलिम कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम फलां गांव में चले जाओ, वहां पर नेक लोग रहते हैं, वहां पर तुम रहो, इबादत करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अच्छे फैसले करेगा। तो फिर वो तौबा की नीयत से जो है जा रहा होता है, रास्ते में ही उसकी वफात हो जाती है। तो फिर फरिश्ता, एक अजाब देने वाला फरिश्ता और नेक लोगों की रूह ले जाने वाला फरिश्ता, दोनों ही नीचे आते हैं। तो फिर क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता कि अब इस इंसान का हम किसके तरफ मामला करें, कि ये गुनहगार की तरफ हो, गुनहगार होगा तो अजाब वाला फरिश्ता उसे ले जाएगा, और नेक होगा तो वो नेक रूह ले जाने वाला फरिश्ता उसकी रूह लेकर जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, वो जिस गांव से निकला है तौबा की नीयत से, और जिस गांव की तरफ वो जा रहा था, और जहां पर उसने वफात पाई है, उसका डिस्टेंस देखो। यानी कि अगरचे वो इतना पास, जो नेक लोग रहते हैं उस गांव की तरफ अगरचे उसका डिस्टेंस शॉर्ट होगा, यानी कि वो करीब करीब चला गया था, तो अब जो है वो नेक लोगों में शामिल हो जाएगा। अगरचे अभी भी उसका डिस्टेंस कम था इस तरफ, उस बस्ती की तरफ जहां पर वो गुनाह कर रहा था, तो फिर वो गुनहगार होगा। तो इस तरह से यहाँ तक कि जब मेजर करने के लिए मेजर करते हैं, तो जमीन खुद भी जो है, जो नेक लोगों की बस्ती थी उस तरफ की तरफ, यानी कि जमीन इस तरह से एडजस्ट होती है कि उस तरफ ज्यादा यानी कि वो इंसान फासला तय कर चुका होता है। तो फाइनली अल्लाह ताला का वहां पर एक हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला किस कदर मेहरबान और रहम करने वाला होता है। और अल्लाह ताला के बंदों के लिए जो दूसरी चीजें भी होती हैं वो भी जो है मदद कर रही होती हैं। तो जमीन ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो अपना डिस्टेंस बुरे लोगों की तरफ कम कर ले, और कम यानी कि इंसान ने ज्यादा उस तरफ पार कर दिया है, और नेक लोगों की बस्ती की तरफ जो है उसका डिस्टेंस छोटा रह जाए। यानी कि वो ज्यादा फासला कहाँ पर तय कर चुका है, नेक लोगों की बस्ती के करीब करीब वो आ चुका है। तो वहां पर फिर ये फैसला होता है कि नेक लोगों की रूह ले जाने वाला फरिश्ता उसको अपने साथ लेकर जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं कि जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार होते हैं उनके लिए फरिश्ते भी मदद के लिए होते हैं, और जो चीजें आसपास होती हैं, क्योंकि हर एक को अपने रब की मारिफत होती है। जमीन है, आसमान है, बारिश है, धूप है, आग है, पानी है, हर चीज को अल्लाह ताला की मारिफत होती है। तो जैसे कि अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए समुंदर ने भी अपने में से जगह दे दी थी, तो और अल्लाह ताला के हुक्म से आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई थी। तो बिल्कुल ऐसा ही मामला अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ करता है कि जब तक अल्लाह ताला का इज़्न ना हो, कोई चीज या कोई शर उन्हें नहीं पहुंच सकता। और जब अल्लाह ताला चाहता है कि उसने एक बंदे को मदद पहुंचे, तो इवन इस तरह की चीजें जो बेसिकली नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं वो भी मदद करने लगती हैं। तो अल्लाह ताला पर हमारा बहुत ज्यादा ईमान पुख्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और बेशक अल्लाह ताला की सिफात को हमें अच्छे से अपने जहन में, अपने दिल में उसे बिठा लेना चाहिए। अल्लाह ताला रहमान और रहीम भी है, तवाबुर रहीम भी है। फला व रब्बिका, बस नहीं, व रब्बिका, जब कभी ये वा के साथ नेक्स्ट वर्ड जेड के साथ आए ना, वो कसम, वहां पर हम क्या लेंगे? कसम। तुम्हारे का यानी कि तुम्हारे रब की कसम।
जैसे कि वशम्सी, तो वा से शुरू हुआ और शम्सी जेर पर खत्म हुआ तो सूरज की कसम। वैसे वल्लाही तो अल्लाह की कसम। तो यहाँ पे वरब्बी, रब की कसम, का लगा हुआ है इसलिए आपकी कसम है आपके रब की। ठीक है। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, नहीं वो मोमिन है यहाँ तक कि वो हाकिम बनाए आपको। ठीक है। अपने फैसलों में हाकिम किसे बनाना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि हदीस की तरफ, हदीस की रोशनी में आना चाहिए। अगरचे हदीस से हमें मामला मिलता है फिर भी हम उसके मुताबिक फैसला नहीं करते तो गोया वो मोमिन नहीं है। तो अल्लाह ताला कसम खा करके फरमा रहे हैं, आपके रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। तो बैठकर हम सोचें कि अपनी जिंदगियों में हमने कहाँ कहाँ पर फैसले किए हैं और क्या वो वाकई कुरान और हदीस की रोशनी में किए हैं, या जहां हमने गलती की होगी या गलत किया होगा उस पर हमें तौबा करना चाहिए। और अगर आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं तो हमें उसकी इस्लाह भी करनी चाहिए। फीमा शजरा बैनहुम, उस मामले में शजरा इख्तिलाफ हो, बैनहुम आपके दरमियान, यानी कि जब कभी लोगों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो तो हमें क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुंसिफ बनाना है। सुम्मा ला यजिदु, फिर नहीं वो पाए, फी अनफुसिहिम हरजन, फिर ना नहीं वो पाए अपने दिल में किसी तरह की तंगी, यानी कि आपके फैसला करने के बाद दिल में ये बात ना आए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के हक में फैसला किया तो दूसरे शख्स को लगा कि आपने इसलिए फैसला किया है क्योंकि वो आपका फूफीजाद भाई है, तो यानी कि उसने अपने दिल में तंगी महसूस की। या फिर अक्सर हम देखते हैं कि इस्लाम, अच्छा इस्लाम के में इस तरह से मामला है, अब जैसे कि बेटियों के लिए एक हिस्सा है तो अब बेटियों का दिल तंग हो रहा है, ये इस्लाम ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों रख दिया, शौहर को सरपरस्त क्यों बना दिया, औरतों को घर के अंदर रहने के लिए क्यों बना दिया, हिजाब के लिए क्यों कह दिया, माँ के 3 दर्जे क्यों हैं, बाप का 1 दर्जा क्यों है। कोई भी चीज को, कोई भी बात को लेकर जब हमारे दिलों में तंगी होती है तो गोया हम सही या पक्के मोमिन नहीं है, या सही अल्फाज में हम मोमिन नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि फैसला जब करें तो उस फैसले पर दिल तंग ना हो। मिम्मा क़ज़ैता, ता यानी कि आपने जो फैसला किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसला कर चुके तो उस पर जो है दिल तंग ना हो। युसल्लिमु तस्लीमा, तस्लीम कर लें, वो तस्लीम कर लें तस्लीमा, खुशी के साथ। तो मोमिन की निशानी क्या है कि कुरान और हदीस के जरिए हमें जो भी मामलात में रहनुमाई मिले, हमारे मामलात में कुरान और हदीस से जो रहनुमाई हमें मिलती है उस पर हमें तंग ना हो और खुशी से हम उसको तस्लीम करें, तो ही हम असल मानों में सही मोमिन हैं। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिका सालिहीन, अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अपना नेक और मोमिन बंदा बनाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।